नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसका कि शिक्षक साथियों को इंतजार था और ट्रांसफर पॉलिसी में वही हुआ जो पूर्व से आशंकाएं थी। साथियों, आपको बता दें कि जो ट्रांसफर है वो आप लोगों ने पोर्टल ओपन किया होगा और नहीं किया है तो हम जो है उसमें बता दें कि जिन लोगों की 90% से कम उपस्थिति है उनका और जिन लोगों की जनगणना में ड्यूटी लगी है उनका ट्रांसफर आवेदन फिल करने से पूर्व ही एरर आ रहा है। जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी थी उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कि अगर आपकी ट्रांसफर ड्यूटी कैंसिल होती है तो आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि या तो आपने ट्रांसफर का आवेदन कर दिया होगा या नहीं किया है। तो साथियों, सावधानी रखें और किस प्रकार से हमें 1 to 1 एक एक जानकारी सही भरना है जिससे कि हमारा ट्रांसफर आवेदन फेल ना हो और हम जो चॉइस फिलिंग करें उसकी अधिक संभावना हो। तो साथियों, सबसे पहले हम पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के उपरांत बताते हैं कि किस ऑप्शन से जो है कैसे पूरा सही आवेदन हमें करना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये एजुकेशन पोर्टल 3.0 का होम पेज है जिसमें कि जिस भी शिक्षक को ट्रांसफर आवेदन करना है वो अपनी पर्सनल आईडी पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 से सभी ने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तिथि बढ़ती है तो अलग बात है, वर्तमान में ये तिथि निर्धारित है। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं तमाम प्रकार के, उसमें ट्रांसफर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसफर मैनेजमेंट के ऑप्शन में आप देख रहे हैं ट्रांसफर मैनेजमेंट और ट्रांसफर रिपोर्ट। अभी हम ट्रांसफर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन ओपन हो रहा है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर साथियों सारी समस्या जो भी टीचर लॉगिन कर रहे हैं, अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है तो स्पष्ट मैसेज आता है कि क्या आपने जनगणना ड्यूटी कैंसिल करा ली है, तब यहाँ हाँ और नहीं का ऑप्शन आता है। और जिनकी जनगणना ड्यूटी नहीं लगी है उनके में आता है कि क्या आपकी जनगणना कार्य में ड्यूटी लगी हुई है या नहीं, यानी फिर भी एक मैसेज पूछता है। तो हम यह जो है इनकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगी है तो नहीं पर क्लिक करते हैं, फिर भी एक घोषणा पूछी जाती है, उस घोषणा को आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी जो है झूठी जानकारी के अनुसार अपना ट्रांसफर ना कराए कि जनगणना में ड्यूटी लगी हो और यहाँ पर नहीं करके और करा ले। तो साथियों, जो सत्य है वही जानकारी फिल करें। इस पे करेंगे तो यहाँ पर आवेदन के लिए ओपन हो जाता है पारस्परिक स्थानांतरण और स्वैच्छिक स्थानांतरण। तो हम स्वैच्छिक स्थानांतरण पर क्लिक करते हैं, ऊपर पूरी आपकी जानकारी ओपन हो जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका संकुल, आपकी स्कूल, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, यानी तमाम प्रकार की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। हम इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देते हैं और बात आती है यहाँ से, यहाँ पर जो मैरिज स्टेटस है वो हमें भरना है। आपको पता है सारी कंडीशन यहाँ पर दी है कि आप अनमेरिड है या मैरिड है और आपके जो साथी है वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है या इसी उसमें, यानी 5 प्रकार की पूरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है जो आपके उसमें लागू होती है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो लागू हो वही हमें करना है। उसके बाद अगर हम जैसे अनमेरिड भर दें या जो भी आपके कंडीशन लागू हो रही है वो हम यहाँ पर करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला जो ऑप्शन है वो है गंभीर बीमारी से संबंधित, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है तो किन किन लोगों के लिए ये ऑप्शन लागू होता है। हम जैसे ही अगर यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो नीचे पूरी जानकारी भरने के लिए ऑप्शन आते हैं कि किसको बीमारी है। और उसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर टिक किया है तो आप देख रहे हैं सेल्फ का ऑप्शन आ रहा है। सेल्फ का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अनमेरिड भरा है। अगर आप अनमेरिड हैं तो केवल अपनी ही गंभीर बीमारी के संबंध में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं साथियों, जो सपोज है यानी जो वाइफ है वो, और जो चाइल्ड है आपके बच्चे हैं उनके संबंध में। तो इस प्रकार से यहाँ से आप जो है गंभीर बीमारी के संबंध में जो भी अपने परिवार में 3 व्यक्तियों में से है जिसको भी गंभीर बीमारी है उसका यहाँ से लिख सकते हैं। अब अगला उसके बाद में कौन कौन सी बीमारी है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 प्रकार की बीमारी के लिए ये ऑप्शन ओपन है, कब से उसका सर्टिफिकेट और उसकी पीडीएफ आपको
यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो अगला जो ऑप्शन है वो दिव्यांगता से संबंधित है। साथियों, आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है जो वैलिड है, तो आप इसको यस करेंगे। तब उस कंडीशन में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, कितने % है, उसका सर्टिफिकेट, और यहाँ पर उसकी फाइल जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा फाइल बनाकर। तो ये 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसकी बारीकी से जांच होगी साथियों। अगर इसमें हम किसी प्रकार से कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज कर देते हैं और बाद में अगर कोई जो जांच होती है और उसमें हम गलत पाए जाते हैं, तो आपका जो ट्रांसफर आवेदन है वो निरस्त भी माना जा सकता है। तो इसको सही भरें, सत्य जानकारी के अनुसार भरें। अब बात करते हैं नीचे का जो ऑप्शन है स्कूल चॉइस का, चॉइस फिलिंग का। यहां पर आपको बहुत सावधानी रखना है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे शिक्षक साथी जो है लास्ट में जल्दबाजी में कुछ भी स्कूलें दे देते हैं जहां उनको नहीं जाना होता है, और वो कंडीशन उससे ज्यादा खराब हो जाती है जहां वो पूर्व से कार्यरत है। इसलिए स्कूल चयन में जल्दबाजी ना करें। अभी आपके पास 4 दिन का समय है ट्रांसफर आवेदन करने के लिए। पहले जिन स्कूलों में आपको जाना है उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वहां पर पद रिक्त है या नहीं है। साथियों, हो सकता है पोर्टल पर कभी कभी पद रिक्त बता देता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पर पद भर दिया जाता है, और जो है हमारा जब ट्रांसफर होता है तो हम अतिशेष की स्थिति में या जिले में डीओ में रहते हैं, और डीओ से फिर हमें कहीं ऐसी स्कूल में भेजा जाता है जहां पर हम, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे करना है स्कूल का हमें चयन। सबसे पहले जिस जिले में हमें जाना है उस जिले का चयन करिएगा। जैसे हम यहाँ पर जिले का चयन कर लेते हैं, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जिले का नाम। हमने जिले का नाम सर्च कर लिया, उसके बाद ब्लॉक का नाम आ गया जिस ब्लॉक में जाना है। उसके बाद आप यहाँ से पैनल का चयन कर लीजिए, किस पैनल में आपको जाना है वो पैनल आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब बात करते हैं यूडाइस कोड। तो साथियों, आपको अगर उस जिले की रिक्त पद वाली शालाओं के यूडाइस कोड पता नहीं है, तो आप जो है क्या करेंगे कि पुनः इसी में जाएंगे और जो ट्रांसफर मैनेजमेंट है उसको ओपन कर लेंगे, और जो इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा था ट्रांसफर रिपोर्ट में व्यू वैकेंट पोस्ट, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बाय डाइस कोड दिया है और बाय फिल्टर दिया है। तो साथियों, बाय फिल्टर पर क्लिक करके, तो साथियों सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक का चयन कर लेंगे। ब्लॉक का चयन करने के बाद में यहाँ पर स्कूल, अगला हमारा पैनल चयन कर लेंगे, और सीधा जो है नीचे हम कैप्चा कोड दर्ज कर देंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ पे आ रहा है, हमने सीधा कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है। अब सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में जो है उस ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी रिक्त शाला है वो ओपन हो जाएंगी। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी शालाएं यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये मिक्स शालाएं, आप चाहो तो यहाँ पर देख रहे हैं आप वैकेंट पोस्ट पर एक निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करना, और इसमें मिक्स शालाएं कि ये जो जहां पर रिक्त पोस्ट हैं तो उनकी संख्याओं पर क्लिक कर लेना, इसको कहते हैं फिल्टर लगाना। आप फिल्टर लगा लीजिए और ओके पर क्लिक कर लीजिए। तो देख रहे हैं आप जहां पर 0 संख्याएं आ रही थी वहां पर सबसे पहले एक एक पद कहां पर रिक्त है। दूसरा, यहाँ पर 50 आ रहा है, यहाँ से संख्या बढ़ा लीजिए, 250 कर लीजिए। इसमें ब्लॉक की सभी शालाएं आ जाएंगी जहां पर वर्ग 3 के पोस्ट खाली होंगी। तो आप देख रहे हैं संख्या बढ़ चुकी है। सिंगल पोस्ट, डबल पोस्ट, 3 पोस्ट, सारी पोस्टों का यहाँ पर ओपन हो चुकी है कि किन किन शालाओं में पोस्ट है। आप यहाँ से क्या करिए, पोस्ट कोड भी ले सकते हैं और शाला का डाइस कोड भी ले सकते हैं। तो हम जो है यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पुनः ट्रांसफर आवेदन पर। हम यहाँ पर आ चुके, हमने जिले का चयन किया, जिले का चयन करने के बाद ब्लॉक का चयन किया, पोस्ट यहाँ पर आ रही, हम यहाँ पर एक स्कूल का डाइस कोड डाल देते हैं। हमने एक स्कूल का डाइस कोड डाला और सर्च पर क्लिक कर लिया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया, नीचे वो शाला की जानकारी आ चुकी है। तो साथियों, जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो शाला यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है, चॉइस प्रायोरिटी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये स्कूल जो है आपकी पहली प्राथमिकता हो तो इसको आप फर्स्ट नंबर दीजिए।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी स्कूलें हैं साथियों, 50 स्कूल आ रही है कि 50 स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए आ रही है अधिकतम सीमा। तो आप इसको जिस प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर देंगे तो वो शाला जो है आपकी ऐड हो जाएगी। और नीचे अब जैसे मान लो आपको अन्य और शालाएं करनी है तो सबसे पहले आपको यही आना होगा, जिले की जो शाला है उनका डाइस कोड डाल करके और ऐड करते जाना होगा। जैसे आप ऐड करते जाएंगे शालाओं की सूची नीचे बनती जाएगी। अब आपको मान लीजिए वो शाला डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं और नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके लास्ट में जो है रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रिफरेंस नंबर जारी हो जाएगा। उसके बाद जो भी अगली प्रोसेस होगी साथियों, क्योंकि हमें इनका ट्रांसफर आवेदन करना नहीं है तो अगली प्रोसेस आप स्वतः ही समझ जाओगे और आपको प्रिंट आउट मिलेगा और प्रिंट आउट के बाद आपका आवेदन जो है हस्ताक्षर करके पुनः अपलोड करना होगा और ये पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों मूल से आपको सावधानी केवल जानकारी भरने में रखना है और स्कूल चॉइस फिलिंग करते समय स्कूल चॉइस फिलिंग में जो प्रायोरिटी दे रहे हो उसको महत्व देना होगा। तो साथियों और उस साथ ही जो वैकेंट पोस्ट आपको पोर्टल पर दिख रही है उसका एक बार सत्यापन आप जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो ऐसे साथी जो जनगणना में ड्यूटी लगी है या इस प्रकार की जो समस्या आ रही है उनके क्या निदान हो सकते हैं, कैसे उनका निदान होगा, या किसी जिले में किसी शिक्षक साथी ने उसका निदान कराया है तो उसका क्या मार्गदर्शन हो सकता है, उस पर बनाया जाएगा। तो आपसे आशा है कि अगर आपको उस पर जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है उसका वीडियो आपको पहले मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।